अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम लेके आ चुके हैं एक नई और वीडियो, नए मौजू के ऊपर। आपको पता है कि हमने फ़ज़ाइल अमाल में हदीस वगैरह का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आज की जो हमारी हदीस है, उसका जो टॉपिक है वो है इखलास से नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत, हदीस की रोशनी में। तो चलते हैं हदीस की तरफ। रावी है अबू ज़र। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए। पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी पकड़ी, हाथ में ली और उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्तों से गिर रहे हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए। पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की एक टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्तों से गिर रहे हैं। फ़ायदे में मुख्तसर लिखा है, सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसे कसरत से गिरते हैं, बाज़ दरख्तों पर एक पत्ता भी नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, इखलास से नमाज़ पढ़ने का असर भी यही है कि इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। तो आज की जो हमारी हदीस थी वो थी नमाज की फ़जीलत, इखलास से नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत के बारे में। तो हमारा मौजू भी यही है, फ़ज़ाइल अमाल के बारे में हमने हदीस वगैरह का सिलसिला शुरू किया हुआ है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सवाब की नीयत से। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इस तरह की और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, फ़ी ईमानिल्लाह। और आखिर में हम सब आपको तबलीग के बारे में थोड़ा सा जो है ना तरगीब देंगे कि आप सबको पता है कि तबलीगी जमात वाले जो है ना हर मस्जिद में, हर इलाके में जाके अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपके इलाके में कोई जमात आए तो उसकी नुसरत करें। नुसरत से मुराद ये है कि उसको अच्छी तरह से यूज़ करें, इस्तेमाल में लाएँ और अपने महल्ले के लोगों से मिलवाएँ, ख़ुसूसी गश्त करवाएँ और असर की नमाज़ के बाद जो गश्त होता है उसमें ज़रूर शिरकत करें। तो उसका इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तबलीगी जमात वालों की फ़जीलतें बहुत बड़ी है। ये अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोग हैं और अल्लाह के रास्ते में जो बंदा निकलता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये नबियों वाला काम है जो ख़त्म नबूवत की वजह से इस उम्मत के ज़िम्मे लगा है। तो ये हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर सब पर फ़र्ज़ है कि हम इस दीन को ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में लाएँ और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अगर एक भी बंदा नमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, अगर नमाज़ पढ़ने वाला बन गया तो हम सब की आखिरत संवर जाएगी। तो ये था तबलीगी जमात के सिलसिले में थोड़ा सा तरगीब। तो जज़ाकुमुल्लाह।